आज के इस वीडियो में जो बात करेंगे वो वास्तविक संख्या क्या होती है इसकी बात करेंगे। यानी जो आपकी जो प्रश्नावली जो चैप्टर 1 है कक्षा 10th की जो गणित है, उसमें जो पार्ट 1 है चैप्टर 1 है वास्तविक संख्याएँ। तो वास्तविक संख्याएँ क्या होती है, इसमें कितने प्रश्नावली है, क्या क्वेश्चन है, इस वीडियो में हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस चैनल पर जो है आपको क्या मिलने वाले हैं, तो इस चैनल पर जो है आप क्लास जो है 8 से शुरू कर सकते हैं प्रिपरेशन, ठीक है? क्लास 8 ऑल सब्जेक्ट है, क्लास 9th का ऑल सब्जेक्ट है और क्लास 10th का जो है ऑल सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट को जो है इस चैनल पर जो है आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है? बताया जाएगा, तो इसलिए जो है आप घर बैठे ही तैयारी कर सकते हैं। बोर्ड की आप तैयारी जो है इस चैनल से कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट जो है आने वाला है, ठीक है? इस चैनल पर, तो इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो ये वास्तविक संख्याएँ क्या होती है, इसको जो है अच्छे से बात करेंगे। तो आप इसको ध्यान रखना, क्लास 8, 9 और 10, तो क्लास 8, 9 और 10 के हर सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट है, चाहे मैथ हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो, इंग्लिश, हिंदी, जितने सब्जेक्ट है, वो सभी सब्जेक्ट को इस चैनल पर जो है बताया जाएगा। हर चैप्टर का वीडियो जो है आपको मिलेंगे। साथ ही साथ जो है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी जो है बताते चलेंगे, ठीक है? तो चैप्टर पढ़ाने के बाद जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा। साथ ही साथ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी जो है सॉल्व कराते चलेंगे, ठीक है? तो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की जो गणित है जो चैप्टर 1 है वास्तविक संख्या है, इसको पढ़ेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट क्लास का लाएँगे, ठीक है? फिर इसके आगे वाला भी चैप्टर आएगा, तो प्रश्नावली को भी सॉल्व करेंगे, उसके क्या क्वेश्चन है ना? सभी को जो है सॉल्व करने वाले हैं। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो है जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जो है वीडियो को लाइक करेंगे। तो यहाँ पर जो वास्तविक संख्याएँ हैं, ये क्या होती हैं? तो वास्तविक संख्या आपको जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि संख्याएँ कितने होती हैं, ठीक है? तो संख्याएँ अगर हम देखें, तो संख्याएँ जो है कई तरह के संख्या होते हैं। जैसे पहली है प्राकृत संख्या, ठीक है? तो प्राकृत संख्या क्या होती है? फिर उसके बाद है कि पूर्ण संख्या क्या होती है ना? पूर्ण संख्या क्या होती है? तो पूर्ण संख्या क्या होती है? उसके बाद जो है कि पूर्णांक क्या होता है, ठीक है? उसके बाद है पूर्णांक क्या होता है? उसके बाद एक और नंबर है, वो है परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या है। उसके बाद जो है एक और संख्या है और वो है अपरिमेय संख्या, ठीक है? तो अपरिमेय संख्या, तो ये सभी संख्याओं को जो है जानना है। उसके बाद जो है हम जानेंगे कि वास्तविक संख्याएँ क्या होती है। तो ये है, ये संख्याएँ को भी जानना है, क्योंकि इसके जाने बगैर आप इसको नहीं जान सकते, ठीक है? शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है प्राकृत संख्या क्या होती है? देखो, प्राकृत संख्या वैसी संख्या होती है जो गिनती की संख्या को कहते हैं। यानी जो काउंटिंग नंबर होते हैं ना, काउंटिंग नंबर उसी को बोलते हैं प्राकृत संख्या, ठीक है? तो काउंटिंग नंबर को ही बोलते हैं प्राकृत संख्या। जैसे एग्ज़ाम्पल में, तो एग्ज़ाम्पल में हो जाएगा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो ये इन्फिनिटिव तक है, ठीक है? तो ये होती है प्राकृत संख्या, ठीक है? अच्छा, क्वेश्चन एक पूछता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या इसमें कौन-सा होगा? तो एक होगा सबसे छोटी प्राकृत संख्या। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 होती है, ठीक है? उसी तरह से पूर्णांक है। अब ये पूर्णांक क्या होता है? तो पूर्णांक वैसी संख्या होती है जो 0 प्लस प्राकृत संख्या होती है। यानी प्राकृत संख्या में ही अगर हम 0 को मिला दें, तो वो पूर्ण संख्या बन जाता है, ठीक है? तो ये इसका स्टार्टिंग कहाँ से होगा? तो 0 से होगा, 0, 1, 2, 3 ये डैश, है ना? इन्फिनिटी तक जाएगा। तो अब इसमें क्वेश्चन पूछता है कि सबसे जो स्मॉलेस्ट जो होल नंबर है, जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, वो क्या है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या इसमें 0 होता है, ठीक है? तो 0 क्या है? 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ठीक है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, वो है 0, ठीक है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है। तो 0 जो है वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है, ठीक है? तो ये 2 नंबर समझ में आ गया। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को कहते हैं। ये स्टार्टिंग 1 से होता है और सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है, तो होती है 1, ठीक है? तो पूर्ण संख्या क्या है? तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, यानी प्राकृत संख्या में अगर 0 को मिलाते हैं तो पूर्ण संख्या बनता है और सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है, वो 0 होती है, ठीक है? तो ये 2 नंबर समझ में आ गया। अब उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये है पूर्णांक, ठीक है? पूर्णांक में जो है दोनों नंबर इसमें कंसिस्ट होते हैं, नेगेटिव वाला भी नंबर कंसिस्ट होते हैं और पॉजिटिव वाला भी नंबर होते हैं, यानी माइनस वाला भी इसमें जो है नंबर होगा और ये प्लस वाला भी होगा। जैसे माइनस वाला नंबर, जैसे -4 है, -2 है, -1 है, प्लस वाले नंबर कौन-कौन से हैं? ये सभी। यानी इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी धनात्मक और ऋणात्मक, जब दोनों संख्या आती है तो वो पूर्णांक होती है, ठीक है? उसके बाद उसके बाद जो है ये परिमेय संख्या क्या होती है, ठीक है?
तो परिमेय संख्या क्या होती है? तो परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर q जो है वो जो है 0 के बराबर नहीं होता है, ठीक है? तो q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब ये क्या है इसको भी समझते हैं। जैसे परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर जो है q जो है इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो जहाँ पर q जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है, तो उसी को बोलते हैं परिमेय संख्या, ठीक है? और परिमेय संख्या जो होती है वो भिन्न में होती है, ठीक है? अब भिन्न जो बनता है, भिन्न किससे बनता है? तो एक भिन्न क्या होता है? एक फ्रैक्शन क्या होता है? तो फ्रैक्शन होता है जो p बटे q के फॉर्म में हो, ठीक है? तो परिमेय संख्या भी वही संख्या होती है जिसे हम p बटे q के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पर जो p होता है वो अंश होता है और जो q होता है वो हर होता है, ठीक है? तो अंश बटे हर को ही परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है? और हर कभी भी जो है वो 0 के बराबर नहीं आता है, ठीक है? तो ये होती है परिमेय संख्या, समझ में आया? उसके बाद एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 1/2 क्या है? परिमेय संख्या है। 3/2 क्या है? परिमेय संख्या है। 4/5, 7/9 ऐसे कई जो है संख्याएँ हैं, ठीक है? तो इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर q जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है, ठीक है? तो ये समझ में आ गया। उसके बाद जो है अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जो इसमें जो है वो अंडर रूट वाले जो नंबर होते हैं, फिर जो पॉइंट वाले जो नंबर होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते हैं, तो इस तरह के जो नंबर होते हैं वो अपरिमेय संख्या होते हैं। तो इतना नंबर जानने के बाद अभी वास्तविक संख्या का नाम नहीं आया है, तो वास्तविक संख्या का नाम यहीं से आएगा, ये है वास्तविक संख्या। यानी वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय जब दोनों को पढ़ते हैं ना तो वही वास्तविक संख्या होती है, ठीक है? यानी वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या को भी पढ़ा जाता है और अपरिमेय संख्या को भी पढ़ा जाता है। तो दोनों को पढ़ेंगे तो बनेंगे वास्तविक संख्या, ठीक है? तो यही दोनों का जो है इसमें डिटेल है, इसमें जो बताया गया है, ठीक है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। समझ में आया? तो ये कुछ बेसिक है, अब जो है आगे चलते हैं, ठीक है? तो इसके बाद जो है अब प्रश्नावली पर जो है आते हैं। प्रश्नावली पर आने से पहले जो है, पहले इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? जैसे कि इसमें जो क्वेश्चन जो पूछे जाएँगे, इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि आता है, ठीक है? एलसीएम, एचसीएफ आता है, तो थोड़ा-सा उसकी भी जानकारी दे देते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आप जो है पिछले क्लास में 7-8 में सीखे होंगे अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है? तो अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है गुणनखंड विधि, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए जो है सीखे होंगे। एलसीएम कैसे निकलता है, एचसीएफ कैसे निकलता है, ये दोनों को सीखेंगे, ठीक है? तो एलसीएम सबसे पहले जो है छोटा क्लास से अगर लें, ठीक है? तो जो है इस तरह से पढ़े होंगे, जैसे कि 4 और 8 का एलसीएम निकालना है तो इस तरह से इसे निकालते हैं, ठीक है? और ये 4 बार में जाएगा, 2 रखेंगे, 1 बार जाएगा, 2 जाएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका एलसीएम 8 आता है, ठीक है? तो ये तो बच्चों वाली है, ठीक है? तो इसको बनानी है अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम दोनों पता करना है। कैसे पता करेंगे, ठीक है? जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 8 है और 16 है, ठीक है? 8 और 16 का जो है एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है, ठीक है? एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम भी निकालना है, लेकिन कौन-सी विधि लगाना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा? तो सबसे पहले 8 को जो है अलग इस तरह से निकाल लेंगे, तो 2, 4 फिर 2, 2 फिर 2, 1 जाएगा। उसी तरह से 16 को भी निकालेंगे तो 16, 2, 8, 2, 4, 2 और 2 जाएगा, फिर 2 और 1 जाएगा, ठीक है? मतलब 8 जो है 8 2-2 कितना बार आया? तो इसमें जो है 3 बार 2-2 आया। फिर 16 में जो है 2-2 कितनी बार आया? तो 16 में जो है 4 बार 2-2 आया, ठीक है? तो एलसीएम निकालने का इसमें जो तरीका है, इसमें जो मैच हो रहा है, ठीक है? जैसे ये मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है और ये मैच हो रहा है, ठीक है? तो जब ये मैच हो रहे हैं, ठीक है? तो ये मैच हो रहे थे, इसको तो लिखेंगे, ठीक है? उसको भी लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ जो है होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना? तो इसमें 2-2 कितने बार मिले हैं? तो 2-2 जो है 3 बार मिले हैं, तो जो है 8 इसका क्या आ जाएगा? एचसीएफ आ जाएगा, ठीक है? एलसीएम निकालने का तरीका है कि जो इसमें जो 2-2 है, वो सबसे छोटी पहले संख्या कौन-सी है? तो 2 ही है, ठीक है? और अधिकतम बार किसमें आया है? तो अधिकतम बार जो है इसमें आया है, तो इसी वाले को जो है सब लिखेंगे। यानी 2-2 कितना बार लिखना होगा? तो 2-2 लिखना होगा 4 बार और इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? तो एलसीएम इसका आ जाएगा 16, ठीक है? तो इस तरह से जो है एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाता है। अभी इसी तरह का जो है कई अभी क्वेश्चन जो है आएगा, ठीक है? जिसको जो है निकालना रहेगा, ठीक है? तो ये है कुछ बेसिक चीज़ें, ठीक है? जो जानना चाहिए। अब जो है शुरू करते हैं और ये जो है नया एनसीईआरटी वाला है, ठीक है? और इसी का जो है प्रश्न जो है सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले इसमें जो प्रश्नावली है, ठीक है? प्रश्नावली जो 1
1.1 है, ठीक है? 1.1 में जो क्वेश्चन जो पहले इसमें पूछा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में जो है लिखना है। अब अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में कैसे लिखेंगे? तो इसको भी लिखने का इस तरह से तरीका है, ठीक है? क्या तरीका है? जैसे कि यहाँ पर अभी जो निकाले थे, ठीक है? जैसे 16 का निकाले थे, तो 16 का कितना बार 2-2 आया? तो इसमें जो 2-2 जो संख्या है वो 4 बार है, तो ये 4 बार लिख दिए, ठीक है ना? इस तरह से हो गया। फिर अभाज्य गुणनखंड विधि पूछ रहा है ना गुणनफल के रूप में, तो ये इसी का गुणनफल के रूप में है ना? कि 2 को जो है 4 बार लिखे हैं गुणा के रूप में, ठीक है? तो ये होती है और इसको भी ऐसे लिखना है। इसमें जो प्रश्नावली का जो पहला क्वेश्चन है वो अभी इसको जो है दिखाते हैं कि कैसे इसको जो है बनाना है, ठीक है? तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि 140 है, ठीक है? अब 140 का निकालना है। अब 140 का कैसे निकलेगा तो देखते हैं इसको। सबसे पहले क्या रखेंगे? सबसे पहले जो है 2 रखना है, 140 का निकाल रहे हैं और ये प्रश्नावली जो है यहाँ से शुरू हो गया, ठीक है? प्रश्नावली जो है यहाँ पर प्रश्नावली 1.1 है और 1.1 में जो है पहली क्वेश्चन जो है उसमें यही पूछा है कि निम्नलिखित संख्याओं को जो है जो है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में जो है व्यक्त करना है, ठीक है? कैसे व्यक्त करेंगे देखते हैं इसको, ठीक है? सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले इसमें जो है 2 रखेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर 2 रख लेते हैं, 2 रखेंगे तो 14 कितना बार में जाएगा? 2 के पहाड़ा में 14 कितना बार में आता है? 7 बार में, तो 7 लिखेंगे, ठीक है? उसके बाद जो 0 है, 0 को लिखेंगे, है ना? फिर से करेंगे, 2 फिर से रखना है, तो 2 के पहाड़ा में जो है 7 नहीं आता है, 6 आता है, कितना बार में आता है? 3 बार में आता है, ठीक है? तो 7 तो नहीं आता है लेकिन 6 आता है 3 बार में। अब इसमें जो 1 बचा वो इसको देगा, ठीक है? इसको देगा तो 10 होगा तो यहाँ पर जाएगा 5 बार, ठीक है? तो ये 10 होगा तो 2 के पहाड़ा में 5, अब क्या करेंगे 5 रख देंगे तो 7 बार जाएगा और फिर से 7 रखेंगे तो क्या जाएगा? 1 जाएगा। तो 140 का जो है हमने गुणनखंड कर लिया, ठीक है? तो 140 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, ठीक है? तो ये हुआ। अब 2-2 कितना बार आया है? तो 2-2 2 बार आया है, ठीक है? तो 2 लिख देंगे। 5 कितना बार आया है? 1 बार आया है। 7 कितना बार आया है? 1 बार आ गया। हो गया ये आंसर, ठीक है? तो ये हो गया आंसर, ठीक है? तो ये हो गया आंसर। तो प्रश्नावली जो 1.1 है, पहला क्वेश्चन का जो है पहला क्वेश्चन ये रहा और इसका ये आंसर रहा, ठीक है? इसी तरह से अभी और क्वेश्चन है जैसे दूसरा में इसमें जो है 156 है, फिर तीसरा जो इसमें क्वेश्चन है जो है 3, 8, 2, 5 है, ठीक है? फिर चौथा जो है इसमें 5005 है और पाँचवा जो है वो 7400 जो है 29 है, ठीक है? तो ये सभी भी और भी है, ठीक है? तो आप अपना बुक में देख लो, ठीक है? ये है और भी क्वेश्चंस बाकी। तो इसको भी जो है सोल्व करते हैं, ठीक है? कैसे सोल्व करेंगे? इसी तरह से जस्ट इसको भी सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो है 156 का निकाल लेते हैं, तो 156 का करना है अभाज्य इस तरह से, ठीक है? यहाँ पर रखेंगे 2, 15 कितना बार में जाएगा? 7 बार में जाएगा। ये जो 16 है 8 बार में जाएगा। फिर से 2 रखेंगे तो जाएगा 3 बार में और ये जाएगा 9 बार में। अब 3 रखेंगे तो 1 जाएगा, फिर 3 जाएगा, फिर 13 रखेंगे तो ये 1 बार जाएगा, ठीक है? तो मतलब जो है 156 का क्या है 2, 2 2 बार आया है, 3 1 बार आया है और 13 जो है 1 बार आया है। तो 2 2 कितने बार आया है? 2 बार। 3 कितने बार? 1 बार और 13 कितनी बार? 1 बार और ये हो गया इसका आंसर, ठीक है? तो इस तरह से जो है बनाना है, ठीक है? इसी तरह से बाकी भी जो है उसको भी ऐसे ही बनाना है, कैसे बनेगा इसको भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर जो है 3000 जो है 825 है, ठीक है? तो 3825 को कैसे करेंगे? सबसे पहले जो है इसका यूनिट डिजिट देखा जाता है। अगर यूनिट डिजिट पर जो है कोई सम संख्या या 0 आ जाता है तो फिर 2 से वो कटेगा। तो ये 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि ये सम संख्या नहीं है 5। तो इसको क्या करेंगे हम या तो 3 से काटेंगे या फिर 5 से काटेंगे। 3 से काटने वाला तरीका याद है ना डिविजिबिलिटी का नियम। डिविजिबिलिटी का नियम होता है कि सभी संख्या को जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद अगर कोई नंबर जो जोड़ने पर जो भी नंबर आया अगर वो 3 से भाग लग गया तो ये पूरा नंबर 3 से भाग लगेगा, ठीक है? नहीं तो अगर ये 3 से नहीं लगेगा तो 5 से भी डिविजिबिलिटी का नियम याद है कि यूनिट डिजिट पर जो है मतलब अंतिम डिजिट जो है उसका 0 या 5 होना चाहिए। तो अगर 0 या 5 होता है तो वो 5 से लग जाएगा लेकिन सबसे पहले हम लोग जो है इसको 3 से चेक कर लेते हैं, ठीक है? तो 8 और 3 कितना हो जाएगा? 8 3 11 होगा, 11 और 2 कितना होगा? 13, 13 और 5 कितना होगा? 18 और 18 जो है वो 3 से भाग लग जाएगा, मतलब ये पूरा नंबर जो है वो क्या होगा? 3 से भाग लगेगा, यहाँ पर रखेंगे 3, तो 3 एक बार में जाएगा, जो 8 है वो 2 बार में 6 जाएगा, ठीक है? फिर यहाँ 2 बचेगा तो 22 होगा, तो 70 21 जाएगा, 1 बचेगा तो ये 15 जाएगा फिर, ठीक है? फिर इसको रख लेते हैं, फिर से 3 से काटते हैं तो 12 कितना बार में जाएगा? 4 बार में जाएगा, 7 कितना बार में जाएगा? तो ये जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है? फिर 1 बचेगा तो 5 बार में जाएगा, ठीक है? अब ये हो गया और भी इसको काट लेते हैं, तो अब जो है ये 3 से नहीं कटने वाला है, ठीक है? क्यों? चूँकि इसको जोड़ रहे हैं तो जोड़ने पर कितना आ रहा है? 6 5 11 और 11 3 से नहीं कटेगा, ठीक है? तो इसलिए क्या करेंगे इसमें 5 रखेंगे, ठीक है?
5 क्यों रख रहे हैं? क्योंकि इसका जो यूनिट डिजिट है वो 5 है, तो इसलिए 5 से कट जाएगा, ठीक है? यहाँ पर जो है 8 बचे क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, बचेगा इसमें कितना 2 बचेगा तो यहाँ पर जाएगा 2 तो 25 होगा 5 बार जाएगा, फिर से यहाँ पर 5 रखते हैं तो एक बार में जाएगा 5 बचेगा 3 7 होगा, फिर रखेंगे 17 तो जाएगा एक बार, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसका निकल गया, अब जब निकल गया तो इसको लिख देते हैं तो 3 8 2 5 बराबर 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17, ठीक है। तो 3 गुने 3 3 के पावर ऊपर 2 हो जाएगा, 5 कितनी बार आया है 2 बार तो 2 लिखेंगे, 17 कितनी बार आया है 1 बार और ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। उसी तरह से बाकी को भी जो है 4 और 5 को भी ऐसे ही बनाना है, कैसे बनेगा इसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं और ये क्वेश्चन जो है 5000 5000 क्या है 5 है, ठीक है। तो 5000 5 इतना रखेंगे तो इसमें जो है 3 से तो कटेगा नहीं क्योंकि 5 और 5 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, ठीक है। और 10 3 के पहाड़ा से नहीं कटता है, क्या करेंगे इसमें तो डायरेक्ट 5 रख देंगे, ठीक है। 5 यहाँ पर रखेंगे, एक जाएगा डबल 0 जाएगा फिर एक जाएगा, ठीक है। अब इसको कितना से काटा जाए, ठीक है, ये कट जाए तो 1001 है तो इसको अगर हम काटें 11 से अगर काटते हैं, ठीक है, 11 से काटते हैं तो जो है 9 बार में कितना जाएगा तो 9 बार में चला जाएगा 99, ठीक है। 100 है तो 100 है तो 9 बार में 99 जाएगा, फिर बचेगा कितना उसमें 1 बचेगा तो 1 यहाँ जाएगा तो यहाँ 1 हो जाएगा खत्म, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं तो इसको जो है जो है काट सकते हैं अब आराम से, जो है 7 जो है 7 से आराम से कट जाएगा तो 7 और 13, ठीक है। 9 सत्ते 63 होता है 13 सत्ते 91, ठीक है। तो 13 सत्ते 91 होता है तो इसलिए हम इसको 7 रख करके जो है काट दिए, ये कट गया, ठीक है। ऐसे पहले 7 रखना चाहिए था, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। अब जब ये हो गया तो इसको क्या लिख सकते हैं तो 5000 5 बराबर 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, ठीक है। तो सभी एक-एक बार आए हैं तो इसका आंसर जो है यही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसको भी सॉल्व ये भी क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन बचा है, ठीक है, प्रश्नावली 1.1 में जो क्वेश्चन 1 का जो बाकी भी और जो पार्ट है ना, उसका अंतिम क्वेश्चन ये बचा है और वो है 7429, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे ही जस्ट इसको भी रख करके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 7400 क्या है 29 है, ठीक है। तो इसको लिखते हैं यहाँ पर और सॉल्व करते हैं 7429। अब इसको रखते हैं कितना रखा जाए तो लास्ट में कितना है 3 दिख रहा है 9 दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये 3 से कटेगा, ठीक है। 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा चेक भी कर लेते हैं। तो 7 और 4 11 होता है, 11 और 2 कितना होता है तो 11 और 2 होता है 13, ठीक है। 13 और 9 कितना हो जाएगा तो 13 और 9 हो जाएगा जो है वो 22 हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो है लगभग ये 3 से नहीं कटने वाला है, ठीक है। तो अगर 3 हम रखते भी हैं तो 2 बार में तो चल जाएगा 6, 1 रखेंगे तो हो जाएगा 4 बार में 12, 2 है तो 3 से 1 कटने वाला नहीं है 3 से, ठीक है। तो दूसरा नंबर जो है सोचना होगा, ठीक है। तो इसमें जो है नंबर कौन-सा रखा जाए कि कट जाए तो इसमें जो है 17 रख करके देखते हैं, बाकी जो देख के रखे हैं तो उससे नहीं कटा, 17 जो है उससे चेक कर लेते हैं। तो 17 जो है अगर हम 17 के पहाड़ा जो है 4 बार पढ़े तो कितना बार में जाएगा तो 28 हो जाएगा और ये जो है 4 और जो है 2 6 हो जाएगा 68 हो जाएगा, मतलब इसको 4 से ले लेते हैं, ठीक है। तो 74 जो है कितना हो जाएगा तो 17 चौके हो जाएगा 68, तो 68 हो जाएगा तो 74 में बचेगा कितना 6 बचेगा, ठीक है। तो जब यहाँ जाएगा तो हो जाएगा 62, ठीक है, कितना हो जाएगा 62, तो 3 बार ले लेते हैं, ठीक है। तो जो है 3 बार अगर हम लेते हैं तो इसमें जो है 51 आ जाएगा, ठीक है। अब 51 आ जाएगा तो इसमें बचेगा कितना तो 9 और 2 जो है 11 बचेगा, तो लास्ट में जाएगा तो 100 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो 17 में कितना से हम करें जो है 119 आ जाए, ठीक है। तो इसको लाने के लिए 7 से अगर हम देखें तो ये 4 और ये जो है 19 यानी 7 बार जो है इसको पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद इसको जो है 19 रखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो है अब 17 से नहीं कटेगा और 19 से इसको रख के देखते हैं, ठीक है। जब 19 से इसको रखेंगे, ठीक है, तो 19 के पहाड़ा में जो है ये 2 और ये 23, ठीक है, 23 बार में ये जाएगा, ठीक है। तो फिर 23 रखेंगे तो 1 बार जाएगा। तो इस तरह से मतलब ये जो है इसका हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब इसको करेंगे क्या तो 7 4 2 9 बराबर जो है 17 19 और जो है 23 और सभी एक-एक बार आए हैं तो इसलिए जो है इसका आंसर भी वही होगा। तो इस तरह से जो है प्रश्नावली 1.1 का जो क्वेश्चन 1 था उसका जो और भी जो जितने पार्ट थे, है ना, जो लगभग जो है इसमें
5 ठे थे तो सभी को सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो है 2 को शुरू करते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में जो है ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 2 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, तो बुक में है, बुक में जो है आप देखिए हम यहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ पर है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जाँच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुने एलसीएम के, ठीक है। तो ये है और इसको सोल्व करते हैं, कैसे ये सोल्व होगा, ठीक है। तो चलिए इसको भी सोल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये 2 क्वेश्चन है ना इसमें, तो दोनों को पहले अलग-अलग निकालेंगे, फिर पहले एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। तो एलसीएम एचसीएफ निकल जाएगा, फिर उसके बाद इसकी जाँच कर लेंगे, ठीक है। तो फ़ॉर्मूला पर जाँच करेंगे, कैसे जाँच करेंगे? यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इसको जो है देखते हैं, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का जो है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है। तो फर्स्ट में है 26 और 91 है, ठीक है। तो 26 और कितना है 91 है। अब इन दोनों को जो है सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे सॉल्व होगा? सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे। एलसीएम एचसीएफ निकालने के बाद जो है इसको जो है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर जो होती है एलसीएम गुने एचसीएफ होती है। तो इसमें जो पहली संख्या है वो 26 है और दूसरी संख्या जो है वो 91 है, ठीक है। तो पहली संख्या कितनी है 26 है, दूसरी संख्या कितनी है 91 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम एचसीएफ पहले दोनों निकालेंगे। जब दोनों निकल जाएगा तब क्या करेंगे, उसको जाँच कर लेंगे। क्या किस फ़ॉर्मूला पर जाँच करेंगे, तो इसका एक फ़ॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है, ठीक है? तो ये होता है। सबसे पहले निकाल लेते हैं इसका एलसीएम एचसीएफ। तो क्या निकलेगा, इसको जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से पहले इसको निकालेंगे अलग-अलग, ठीक है? यहाँ पर 2 रखते हैं तो कितना बार में जाएगा 13, ठीक है? फिर 13 रखेंगे 1 बार में जाएगा। 7 रखेंगे तो 13 बार में जाएगा। 13 रखेंगे तो 1 बार में जाएगा, ठीक है? तो 26 बराबर क्या हो गया, 2 गुने 13 हो गया। 91 बराबर क्या हो गया, तो 91 बराबर हो गया 7 गुने 13 हो गया, ठीक है। तो अगर हमको निकालना है एचसीएफ, क्या निकालना है एचसीएफ, तो कॉमन देखेंगे तो कॉमन मात्रा जो है इसमें 13 मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, सिर्फ 13 होगा, ठीक है। अब एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले छोटी संख्या कौन सी है, इसमें 2 है। तो 2 अधिकतम बार किसमें आया है, तो 2 एक ही को है, तो 2 लिख देंगे। फिर उसके बाद नंबर 7 है, तो ये भी एक ही बार आया है। उसके बाद 13 है, तो 13 दोनों में मिल रहा है, ठीक है? तो जब दोनों में मिल रहा है तो दोनों नहीं लिखना है, ठीक है? दोनों नहीं लिखना है, इसमें देखेंगे अधिकतम कितनी बार 13 जो है हाईएस्ट कितनी बार आया है, तो 1 है, 1 के बार आया है तो मात्र इसमें जो है 1 बार 13 लिखेंगे, ठीक है? अब क्या करेंगे, तो इसको गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 13, ठीक है? अब इसको गुना कर लेंगे तो इसको आसान कर लेते हैं थोड़ा गुना को, है ना? 13 गुना कर लेते हैं 26 और गुने 7 तो 7 छक 42 के 2 हो जाएगा 4 4 हो जाएगा और ये 14 जो होगा और फिर 4 कितना हो जाएगा, तो 14 4 हो जाएगा 18 मतलब ये नंबर कितना आ गया, तो 182 आ गया। यानी एलसीएम कितना है इसका 182 है, एचसीएफ कितना है, तो इसका 13 जो है एचसीएफ है, ठीक है? अब जाँच करना है तो इसी के आगे जो है यहाँ पर लिखेंगे जाँच, ठीक है? अब जाँच कैसे करना है, तो जाँच के लिए जो है यहाँ पर लिखेंगे पहली संख्या पहली संख्या गुने दूसरी संख्या पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और बराबर क्या करेंगे एलसीएम गुने एचसीएफ, ठीक है? तो ये फ़ॉर्मूला जो है एकदम याद रखना है, ठीक है? क्योंकि इसका भी अभी आगे जो है क्वेश्चन में यूज़ होने वाला है, ठीक है? तो ये होता है। कभी-कभी अभी एग्ज़ाम में क्या करेगा कि इसमें जो है पहली संख्या दे देगा, दूसरी संख्या दे देगा, फिर एलसीएम दे देगा और जो है एचसीएफ फाइंड करने के लिए कहेगा, ठीक है? तो यही फ़ॉर्मूला जो है लगा कर के फाइंड किया जाएगा, ठीक है? फिर क्या करेगा एचसीएफ दे देगा, दोनों संख्या दे देगा, एलसीएम कहेगा, ठीक है? फिर दूसरी संख्या दे देगा और एलसीएम एचसीएफ भी रहेगा और जो है ये पहली संख्या ज्ञात करने के लिए कहेगा, तो यही फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर पहली संख्या क्या होगा, तो होगा 26 दूसरी संख्या क्या होगा, तो वो होगा 91 ठीक है? ना 91 होगा बराबर। अब एलसीएम कितना निकाले हैं? तो एलसीएम 13 निकाले हैं। एचसीएफ कितना निकाले हैं? 182 निकाले हैं, ठीक है? अब दोनों को कर देंगे गुना, ठीक है? तो 91 गुने 26 अगर करें तो जाएगा 6 बार में और जो है 9 छक कितना होता है? 54 होता है। गुना करेंगे 2 और ये जाएगा कितना 18 ठीक है? करेंगे तो जाएगा 6, 6 और 5 13 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। मतलब 2, 3, 6, 6 इधर आया, ठीक है? इसको भी जो है गुना कर लेते हैं। तो 182 गुने जो है 13 है, तो ये जो आएगा 6 जो है चौका 18 16 8 तरीके जो 24 हो जाएगा, 4 होगा, फिर 2 बचेगा और ये जो है 3 और 2 हो जाएगा 5। फिर करेंगे तो 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 6, 6, 8, 5 कितना होता है? तो 8, 5 होता है 13 तो 3 और 2 तो ये हो गया 2, 3, 6, 6 तो दोनों तरफ जब इक्वल आ गया तो ये क्या हो गया? प्रूफ्ड हो गया।
यानी जाँच हो गया। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन को बनाना है। इसमें जो दूसरा क्वेश्चन का जो है पहली जो है हमने सॉल्व की है, अभी और भी इसमें क्वेश्चन आना बाकी है, ठीक है? तो मतलब इस तरह से सॉल्व करना है, इसको जो है आप वीडियो को स्टॉप करके इसको बना लेना है। इसके बाद जो क्वेश्चन अभी आने वाले हैं, ऐसे ही अभी आएगा, ठीक है? और कैसे सॉल्व किया जाएगा ना, ये पूरा प्रोसेस है। ऐसे ही जो है सॉल्व करना है एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में भी जो है ऐसे ही बनाना है, ठीक है? तो इसको जो है एक बार जो है इसको देख लेना है, ठीक है? आगे क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं, तो अगली जो इसमें क्वेश्चन है सेकंड वाला, तो सेकंड वाला जो है 510 और जो है 92 है, ठीक है? अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है? तो इसको पहले मिटाते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो 500 जो है 10 है और जो है 92 जस्ट यही प्रोसेस अभी अपनाने वाले हैं, ठीक है? ऐसे ही जो है बनता है ये, है ना? और ऐसे जो है एग्ज़ाम में भी बनाना है ताकि जो है नंबर कहीं न कटे, ठीक है? तो इस तरह से सॉल्व करते हैं तो नंबर जो है कहीं नहीं कटेगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड का सेकंड, ठीक है? सेकंड का जो है सेकंड यहाँ पर शुरू होता है, सेकंड का सेकंड पहला जो है इसमें 510 है, पहली संख्या इसमें कितने हो गए? 510 हो गए और दूसरी जो संख्या इसमें हो गया, वो हो गया 92, ठीक है? चलिए इसको भी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ 510 का जो है निकाल लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको गुणनखंड कर लेते हैं। उसी तरह से 92 को भी जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है इसको गुणनखंड कर लेते हैं। उसके बाद इसको एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद इसको जाँच करेंगे, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पर क्या रखेंगे 2 रखेंगे तो 2 बार मिल जाएगा, 4 जाएगा, 2 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 4 जाएगा, 1 बचेगा, 1 इसको देगा, 5 जाएगा, 10 11 था, 1 यहाँ गया, फिर 1 जो है 5, ठीक है? तो अब ये कटेगा, अब ये 3 से कटेगा, ठीक है? तो जो है 8 बार में 24 फिर 1 जाएगा तो 5 बार, ठीक है? फिर अगर हम 3 से अगर इसको रखें तो 3 से नहीं कटेगा, ठीक है? क्या करेंगे 5 रखेंगे, तो 5 से 1 बार में जाएगा, बचेगा कितना? तो 3 बचेगा, तो यहाँ जाएगा 7 बार में 35 फिर 17 रख देंगे, 1 चला जाएगा, ठीक है? इसको भी कर लेते हैं, 2 रखते हैं तो जाएगा 4 बार में 8 जाएगा और ये 6 जाएगा, फिर 2 रखेंगे तो 2, 3 जाएगा, फिर यहाँ पर जो है 23 रखेंगे तो 1 बार में चला जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से जो है हमने इसको कर लिया, ठीक है? अब जो है यहाँ पर 510 का क्या जो है गुणनखंड आया है तो 2 एक बार आया है 3, 5 और 17, ठीक है? इसी तरह से जो 92 है, तो 92 जो है 2, 2 और 23 है, ठीक है? तो अगर हमको निकालना है एचसीएफ तो कॉमन इसमें देखेंगे, कॉमन क्या मिल रहा है? तो कॉमन सिर्फ 2 मिल रहा है, तो 2 इसका क्या होगा? एचसीएफ होगा। चलिए एलसीएम भी निकाल लेते हैं, तो एलसीएम जो है सबसे छोटी संख्या इसमें 2 है, ठीक है? सबसे छोटी संख्या इसमें 2 है और हाईएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा बार किसमें आया है? तो 92 में आया है 2 बार, तो यही वाला 2 जो है दोनों लिख देंगे, ठीक है? उसके बाद जो है 3 है, तो 3 एक बार आया है तो लिखेंगे, 5 है, उसके बाद 17 है, उसके बाद क्या है 23 है। अब सभी को गुना करेंगे और जो भी गुना करेंगे तो वो इसका हो जाएगा एलसीएम। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 और 4 के पहाड़ा 3 बार 12, 12 पचे कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, फिर जो है 17 और फिर 23 होगा, ठीक है? अब इनको गुना करना है, ठीक है? इनको क्या करना है? गुना करना है। तो कितना आएगा इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले जो है इधर गुना कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो इसका गुना होगा कि जो है 6 के पहाड़ा अगर हम 7 बार पढ़ते हैं तो कितना आएगा 42 तो 2 लिखेंगे, 4 बचेगा, ठीक है? 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 और इसमें 0 था तो 0 हो जाएगा, फिर जो है 23 हो जाएगा, ठीक है? अब और आसान हो गया, आराम से कर सकते हैं, तो यहीं पर कर देते हैं। अगर हम 23 के पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा, ठीक है? 23 के पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो 46 आएगा, तो 46 के 6 लिखेंगे, 4 बचेगा और फिर 23 के पहाड़ा 0 बार पढ़े, 0 आया, 0 में 4 जोड़ेंगे, 4 आएगा, ठीक है? फिर 23 के पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 23 आएगा, मतलब जो है 23,460 जो है इसका आया, ठीक है? क्या आया? तो इसका जो है एलसीएम इतना आया और एचसीएफ इसका 2 है, ठीक है? अब एक अभी जो है क्वेश्चन बाकी है इसमें, अभी एक पार्ट और है, इसमें जो है कि जाँच भी करना है, तो जाँच कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है? यहाँ पर लिखेंगे जाँच, अब जाँच में कैसे करना है? तो जाँच में लिखना है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या करेंगे और बराबर लिखेंगे एलसीएम गुने एचसीएफ, ठीक है? पहली संख्या कितना है 510 है, दूसरी संख्या कितना है 92, एलसीएम कितना निकला है? तो एलसीएम निकला है 23,460 निकला है, एचसीएफ कितना है 2 है, ठीक है? अब इसको गुना करना है, ठीक है? तो गुना करेंगे तो कितना आएगा? तो अगर हम 51 में जो है 92 से अगर गुना करते हैं, तो 2 आएगा और 5 दूनी जो है 10 आएगा, ठीक है? और जो है इसमें 9 आएगा और जो है 9 पचे 45 आएगा। तो ये 2, ये 9 और ये 6 और ये 4 यानी कितना आ गया इसका? तो 4,692 है, ठीक है? अगर हम इसको गुना करते हैं, ठीक है? तो इसको अगर गुना करेंगे तो कितना आएगा? एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है? तो अगर हम इसमें गुना करते हैं तो 0 आएगा, फिर इसमें गुना करेंगे तो 12 के 2 आएगा, 1 बचेगा, फिर इसमें करेंगे तो 8 आएगा। फिर अगर हम इसमें करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? तो इसमें जो है कि यहाँ पर जो है इसको मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो यहाँ पर जब 2 से 0 में किए 0 आया, 2 से जब जो है
6 में किए तो 12 के 2 आया, फिर 4 दूनी 8 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा तो 9 लिखेंगे, फिर 2 के पहाड़ा 3 बार 6 आएगा, 2 के पहाड़ा 4। अब यहाँ पर जो गुना किए थे तो 0 1 इसमें छूट गया था तो 0 यहाँ पर जो है ऐड होगा, तो ये दोनों जो है बराबर आ गया और इस तरह से जो है ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ठीक है। इसी तरह से जो है बाकी पार्ट जो इसमें जो बचे हैं, जैसे एक और इसमें जो है बचा है, इसमें जो है 300 जो है 36 है और 54 है, ठीक है। इसको भी इसी तरह से निकालना है, ठीक है। जस्ट यही प्रोसेस अपनाना है, ठीक है। और इसी प्रोसेस को अपना करके जो है बनाना है, इसी तरह से एग्जाम में भी बनाना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो है इसको भी सोल्व कर ही देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है 300 कितना है 36 है और जो दूसरी संख्या है वो है 54 है, ठीक है। तो कैसे सोल्व होगा? सबसे पहले इसका भी एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। जब एलसीएम निकल जाएगा उसके बाद आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जाँच कर सकते हैं उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो इसमें तीसरी क्वेश्चन जो है सेकंड का कि 300 जो है 36 है और कितना है तो ये है 54। तो पहली संख्या इसमें जो है 336 है, ठीक है। तो पहली संख्या 336 है और दूसरी संख्या जो है 54 है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे? शुरू करते हैं। तो 336 को पहले जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको गुणनखंड कर लेंगे, फिर उसी तरह से 54 को भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 रख लेते हैं तो 1 जाएगा, 6 जाएगा, फिर ये 8 जाएगा, फिर यहाँ 2 रखेंगे तो 8 जाएगा, 4 जाएगा, फिर 2 रखते हैं 2 जाएगा, 4 जाएगा, फिर 2 रखते हैं 1 जाएगा, 2 जाएगा, फिर 2 रखते हैं 6 जाएगा, फिर 2 रखते हैं 3 जाएगा, फिर 3 रखते हैं 1 जाएगा, ठीक है। इसको भी कर लेते हैं, 2 रखते हैं तो 2 जाएगा, 7 जाएगा, फिर 3 रखना होगा 9 जाएगा, फिर 3 रखते हैं 3 जाएगा, फिर 3 रखते हैं 1 जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया तो 336 बराबर जो है 2, 2, 2, 2, 2, 2 और 3। तो 2, 2 4, 2 6 बार 2 2 आया है और 1 बार 3 है। तो 2, 2 4, 2 6 1 बार 3, ठीक है। उसके बाद 54 को भी ऐसे ही कर लेते हैं तो 2, 3, 3 और 3 है। तो यहाँ पर अब जो है हमको निकालना है एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ निकालना बहुत आसान है, कॉमन इसमें मैच किया जाता है। तो कॉमन मात्र यही दोनों हो रहा है 2 और 3। तो इसका एचसीएफ कितना निकल के आ गया? एचसीएफ निकल के आ गया इसमें 6। अच्छा, एलसीएम भी निकालना है, एलसीएम निकालना है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2 है। अधिकतम बार किसमें आया है? तो इसमें आया है, फर्स्ट वाला में कितनी बार आया है? तो 6 बार आया है। तो इसको जो है लिख देंगे, ठीक है। तो ये 3 हो गया, 4, 5 और ये 6। अब 3 उसके बाद है अधिकतम बार कितने आया है? 3 बार। तो 3, 3 और 3 लिखेंगे, ठीक है। अब गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 लिखेंगे। कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा, ठीक है। अब 64 और 27 को क्या कर देना है? गुना कर देना है, ठीक है। अब दोनों को गुना करेंगे कितना आएगा? 28, 2 बचेगा, तो 42 और 2 कितना हो जाएगा? 42 और 2 हो जाएगा 44, ठीक है। फिर उसके बाद गुना करेंगे 8 में और करेंगे 12 में, ठीक है। 8 जाएगा, 12 के 2 जाएगा और 6 और 1 7 जाएगा, फिर 1 जाएगा, ठीक है। यानी इसका आंसर कितना आ रहा है? तो 17, 2 18 है, ठीक है। तो इसमें एचसीएफ कितना है? 6 है। एलसीएम कितना है? 1728 है। पहली संख्या कितनी है? तो 300 जो है 36 है, दूसरी संख्या कितना है? 54 है, बराबर एलसीएम कितना निकाले हैं? तो 1728 और जो है एचसीएफ कितना निकाले हैं? 6 निकाले हैं, 6 लिखेंगे। अब दोनों को गुना करेंगे और गुना करने पर जो आएगा फिर ये वेरीफाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो प्रश्नावली 1.1 का जो है इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व किया गया। सेकंड का सभी जो पार्ट थे वो सोल्व किए गए, ठीक है। अब इसके बाद अभी और भी क्वेश्चन बाकी है, लगभग इसमें जो है 7 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन में जो तीसरी क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। अब एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करना है? तो इसी तरह से जस्ट बनाना है, लेकिन इस बार इसमें 2 संख्या रहते हैं ना, आपकी 3 गो संख्या आएगा, ठीक है। तो 3 ठे संख्या आएगा, कैसे बनाना है इसको भी देख ही लेते हैं, ठीक है। इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करके जो है चेक कर लेना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके क्या कर लेना है? चेक कर लेना है, दोनों बराबर आ जाएँगे, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को भी सोल्व करना बहुत आसान है। कैसे करेंगे? सबसे पहले तीनों को अलग-अलग जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है उसका गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। गुणनफल निकालने के बाद जो है आराम से सोल्व हो जाएगा। शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है 3 शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है 12 है, 15 है और कितना है? 21 है, ठीक है। 12, 15 और क्या है? 21 है। अब इसको कैसे सोल्व किया जाएगा? सबसे पहले 12 को जो है अलग से ऐसे निकाल लेना है, उसके बाद 15 को अलग से ऐसे निकाल लेना है, उसके बाद 21 को अलग से निकाल लेना है। इस तरह से तीनों को अलग-अलग निकालना है, ठीक है। जब तीनों को अलग-अलग निकालेंगे फिर उसके बाद एलसीएम फाइंड करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे। कैसे करना है? 2 रखेंगे, 2 रखेंगे तो 12 कितना बार में जाएगा? 6, फिर 2 रखेंगे तो कितना बार में जाएगा? ये जाएगा 3, फिर रखेंगे 3 कितना बार में जाएगा? 1 बार में जाएगा। इस तरह से हो गया।
फिर यहाँ पर 3 रखेंगे तो 5 जाएगा, फिर 5 रखेंगे तो 1 जाएगा। 3 रखेंगे 7 जाएगा, 7 रखेंगे 1 जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से हो गया, अब इस तरह से हो गया तो इसको आराम से निकाल लेते हैं। सबसे पहले जो है इसमें देखना होगा, जैसे 12 जो है, तो 12 बराबर क्या है 2, 2 और 3 है। फिर 15 है तो 15 बराबर 3, 5 है। फिर 21 है तो 21 करेंगे, 3, 7 है, ठीक है। हमको निकालना है सबसे पहले एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए पहले कॉमन देखा जाता है, कॉमन क्या मिल रहा है, तो कॉमन इसमें मात्र 3 मिल रहा है, तो इसका जो है एचसीएफ कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ठीक है। एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम अभी जस्ट जैसे निकाले हैं वैसे ही इसको भी निकालेंगे। सबसे पहले जो इसमें छोटा नंबर 2 है और 2 जो अधिकतम बार है वो 2 बार आया है तो 2 लिखेंगे। उसके बाद 3 है तो 3 तीनों में एक-एक बार आया है तो सिर्फ 1 बार लिखेंगे, 5 भी 1 बार, उसके बाद 7 भी 1 बार, ठीक है। करेंगे तो 12 पचे 60 और 7 तो 42 यानी 420 इसका क्या आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा और एलसीएम इसका कितना है तो 3 है, ठीक है। इस तरह से जो है ये क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, और ये जो है इस तरह से बन भी गया, ठीक है। ऐसे ही जो है ये सॉल्यूशन एग्ज़ाम में भी बनाना है, ठीक है? तो ये जब हो गया, अब सेकंड इसमें जो क्वेश्चन है 3 का उसको भी देखते हैं, ठीक है? तो 3 का सेकंड क्वेश्चन जो है 17 है, 23 है और जो है 29 है, ठीक है? तो ये इसका है सेकंड पार्ट, ठीक है? तो जो है इसको कैसे करेंगे, ऐसे ही जस्ट इसको भी कर लेंगे तो 17 जो है 17 रखेंगे 1 जाएगा, 23 रखेंगे तो 23 के पहाड़ा में 1 जाएगा, फिर 29 भी जो है 29 रखेंगे तो 1 जाएगा, ठीक है? तो क्या करेंगे 17 जो है 1 गुने जो है इसमें क्या आ गया 17, फिर जो है इसमें 23 क्या है तो 1 गुने 23 हो गया, फिर 29 जो है वो 1 गुने क्या हो गया 29 हो गया। तो हमको निकालना है एचसीएफ, एचसीएफ कुछ नहीं मिल रहा है तो 1 मिलता है, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम जो है तीनों को गुना करना होगा, 17 और 23 को पहले गुना कर लेते हैं, तो 17 21 की 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा और जो है ये 17 दूना 34 होगा, ठीक है। तो ये 1 जाएगा और 9 जाएगा और ये 3 जाएगा, तो ये हो गया। फिर इसमें जो है कितना से 29 से कर देते हैं, ठीक है। तो 9 जाएगा, 9 9 81 की 1 होगा, 9 जो है 8 बचेगा, 9 का 9 अट्ठा 27 होगा, 27 और जो है इसमें 3 कितना हो जाएगा 30 और 5 हो जाएगा 35। फिर 2 करते हैं 18 और ये 6 और ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 9 3 8 5 कितना हो जाएगा 13 के 3 9 10 11, यानी जो है इसका आंसर आएगा 11,339, ठीक है। तो एलसीएम इसका इतना होगा और एचसीएफ जो है इसका 1 होगा। इस तरह से क्वेश्चन को बनाया जाता है, ठीक है। और ये जो बन भी गया, एक और पार्ट इसमें भी बाकी है, ठीक है। और एक और जो पार्ट है इसमें कि इसमें है 8 है, 9 है और क्या है 25 है, ठीक है। तो 8, 9 और 25 है ना? ये तीसरी पार्ट है, तीसरा का जो है तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? इसको भी वैसे ही सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे? बहुत आसान है। सबसे पहले जो है 8, 9 और 25 को अलग-अलग जो है निकाल लेंगे, ठीक है। तो अलग-अलग निकालने के बाद उसका एलसीएम एचसीएफ आराम से पता कर सकते हैं, ठीक है। ये है तो इसमें 8 का अलग निकाल लेते हैं, ठीक है। अब 8 का अलग निकालते हैं तो 8 इस तरह से निकलेगा, फिर 9 है तो 9 को भी इस तरह से निकालेंगे, फिर 25 है, 25 को भी ऐसे निकालेंगे। चलिए ये हो गया, यहाँ पर क्या रखते हैं 2 रखेंगे 4 जाएगा, 2 रखेंगे 2 जाएगा, 2 रखेंगे 1 जाएगा, 3 रखेंगे 3 जाएगा, 3 रखेंगे 1 जाएगा। उसके बाद जो है 5 रखेंगे तो 5 जाएगा, फिर 5 रखेंगे 1 जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 8 बराबर जो है 2, 2 और 2 3 बार, 9 क्या आया तो 3, 3 2 बार और 25 जो है वो आया, 25 जो है वो 5 5 2 बार आया तो बराबर 5 गुने 5। एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ बहुत आसान है, एचसीएफ कुछ मिल रहा है नहीं, एक इसका होगा एचसीएफ। एलसीएम तो एलसीएम इसमें जो है 2 2 3 बार होगा, क्योंकि अधिकतम बार जो है इसी में आया है। 3 जो अधिकतम बार जो है उसी में आया है तो 3 को 2 बार लिख देंगे और 5 भी जो है अधिकतम बार उसी में आया है तो लिखेंगे। अब इसको गुना करेंगे, जो भी गुना करने पर आएगा वही उसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से जो है तीसरा क्वेश्चन भी जो है आसानी से जो है सॉल्व हो गया, ठीक है। चौथी क्वेश्चन जो है, और चौथी क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछता है और ये सभी भी पूछा जाता है, ऐसा बात नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 नहीं पूछेगा, वो भी पूछेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एकदम एग्जाम में जो है पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि एचसीएफ जो है, एचसीएफ में जो है पहली संख्या दूसरी संख्या जो है बराबर 9 है, यानी एचसीएफ बराबर कितना है 9 दिया है तो एलसीएम बराबर इतना है, तो पता करना है कि क्या पता करना है, तो एलसीएम जो है ज्ञात करना है, ठीक है। कैसे ज्ञात होगा समझते हैं इसको। सबसे पहले इसमें एचसीएफ बराबर जो है, एचसीएफ बराबर जो है ब्रैकेट में नंबर दे दिया है, तो ब्रैकेट में नंबर कितना है तो 306 है और जो है 657 है, तो बराबर कितना है 9 है, ठीक है। उसी तरह से फिर पूछा है कि एलसीएम जो है 306 और 657 का वो नहीं पता है, और यही चीज़ इसमें पता करना है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले जो एचसीएफ जो है 306 और 657 का जो है 9 है,
तो एलसीएम उसका पता करना है। सबसे पहले करेंगे क्या, तो हमको एलसीएम पता है, पहली संख्या भी पता है। पहली संख्या क्या है? तो पहली संख्या इसमें क्या होगा? पहली संख्या क्या है? तो पहली संख्या इसमें 306 है। फिर दूसरी संख्या इसमें क्या है? ठीक है? तो दूसरी संख्या इसमें जो है 657 है। ठीक है? और हमको एचसीएफ भी क्या है? पता है। एचसीएफ भी क्या है? पता है। एलसीएम मात्र नहीं पता है, तो एलसीएम पता करेंगे। कैसे पता करेंगे? इसको पहले लिख लेंगे, दिया है और जो-जो चीज़ दिया था उसको हमने लिख लिया। ठीक है? यहाँ से हल शुरू होता है। अब इसका लगा देंगे फ़ॉर्मूला। ठीक है? यहाँ पर नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं। ठीक है? हम जानते हैं। और हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि जो पहली संख्या होती है, जो पहली संख्या होती है, वो दूसरी संख्या के गुना बराबर होती है एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। ठीक है? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। ठीक है? ये फ़ॉर्मूला जानते हैं। अब ये फ़ॉर्मूला जानते हैं, इसी पर पुट करना है। पहली संख्या इसमें कितनी निकला है? तो पहली संख्या इसमें 306 है, 306। दूसरी संख्या जो है कितना है, और जो है इसमें एलसीएम नहीं है, एलसीएम छोड़ देंगे। एचसीएफ कितना दिया है? 9 दिया है। ठीक है? तो 9 को लिख देंगे। ठीक है? अब एलसीएम कैसे पता करेंगे? बहुत आसान है। एलसीएम को इधर ही छोड़ देंगे। ये क्या में है? गुना में। इसको अपोजिट डायरेक्शन में भेजेंगे, क्या में जाएगा? भागा में। तो यहाँ पर 306 गुने 657 बटा क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा? एलसीएम। ठीक है? 9 से इसको काट देते हैं। ठीक है? तो 9 एकम 9 जाएगा। ठीक है? और ये जो है 9 सते 63, बचा इसमें कितना? तो बचा इसमें 2, चूंकि 65 है तो 2 बचेगा, 2 इसको देगा 27 होगा। तो 3 बार में कितना चला जाएगा? 27 चला जाएगा। ठीक है? तो क्या ऊपर बचा? तो 306 बचा, और जो है ये 73 बचा, बराबर जो है एलसीएम हुआ। ठीक है? इसी को जो है गुना कर देना है, और जो गुना करने पर आएगा वही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है? तो ये इसका हो जाएगा आंसर, है ना? तो 8 3 9 4 13 की 3 2 2 क्या आ गया? तो एलसीएम बराबर आ गया 22,338। ये हो गया इसका एलसीएम, और ये हो गया आंसर। ठीक है? इस तरह से जो है ये क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हुआ। ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान क्वेश्चन इसमें भी है। व्याख्या करना है कि जो 7 गुने जो 11 है, और फिर गुने जो 13 है, और फिर प्लस 13 है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है? इसी तरह से जो है एग्जाम में भी ऐसे ही बनाना है। ठीक है? ताकि जो है कहीं भी नंबर ना कटे। ठीक है? तो इस तरह से क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना है। ठीक है? अभी अगर इसके जगह पर बदल देगा तो बदलेगा, तो यही प्रोसेस अपनाना है। इसमें देखना है क्या दिया है, पहली संख्या दिया है कि नहीं, दूसरी संख्या एचसीएफ दिया है कि नहीं, एलसीएम दिया है कि नहीं, चेक कर लेंगे। जो-जो दिया रहेगा पहले उसको लिख लेंगे, फिर ये फ़ॉर्मूला अपनाएँगे। फ़ॉर्मूला अपनाने के बाद इस तरह से जो बना लेना है। ठीक है? तो ऐसे जो है क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगली जो क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि जाँच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक पर समाप्त हो सकती है? तो इसको जाँच करने के लिए पूछ रहा है, और ये भी पूछ रहा है कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या जो 6 का पावर n है, अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है कि जो संख्या 0 पर समाप्त होती है ना, तो उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 होते हैं। क्या होते हैं? 2 गुने 5 होते हैं। तो जो भी संख्या 0 पर समाप्त होती है उसका गुणनखंड क्या होती है? 2 गुने 5 होती है। ठीक है? तो अब जो है उसके अभाज्य गुणनखंड जो है 2 गुने 5 पर समाप्त के रूप में होते हैं। तो यहाँ पर 6 जो है, अब 6 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 6 को 2 गुने 3 लिख सकते हैं। तो ये तो इसके बराबर नहीं है। ठीक है? तो जब इसके बराबर नहीं है तो n मान के लिए जो है समाप्त नहीं होगी। ठीक है? तो ये इसका जो है लिख देना है। ठीक है? इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है? क्वेश्चन नंबर जो 6 है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 ये वाला है। ठीक है? और इसमें ये वाला है। ठीक है? अब इन दोनों नंबर के लिए जो है भाज्य संख्याएँ क्यों है, ये रीज़न भी पूछा है। ठीक है? तो भाज्य संख्याएँ क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसमें से कॉमन अगर लें, तो इसमें से देखो 13 और 13 क्या मिल रहे हैं? कॉमन मिल रहे हैं। तो ये दोनों बाहर निकल जाएँगे। बाहर इसको निकाला गया। ठीक है? जब इसको बाहर निकाला गया तो इसके अंदर क्या बच गया? तो 77 बच गया। इसमें क्या बचा? कुछ नहीं, तो 1 बचता है। ठीक है? अब इसको जोड़ा गया तो ये कितना आ गया? 78, और ये 13। तो ये भाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि 1 के अलावा जो है इसके कई गुणनखंड भी होंगे। ठीक है? तो ये इसका रीज़न होगा। उसी तरह से इसमें भी किया गया है, 5 को कॉमन लिया गया है, तो ये भी जो है भाज्य संख्या है, क्योंकि जो है इसके 1 के अलावा कई गुणनखंड भी हैं। तो यहाँ पर जो डॉट, डॉट, डॉट दिए हुए हैं ना, इसका मतलब है कि इसको जो है यहाँ से लिख लेना है। ठीक है? यही वाला चीज़ जो है यहाँ भी लिखना है। ठीक है? तो इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है लंबा-चौड़ा है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कैसा पथ है? तो वो वृत्ताकार है, इस तरह से जो है वो वृत्ताकार है, ठीक है? तो वृत्ताकार है, ठीक है? इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। इस जो पूरा मैदान है, इसको एक बार चक्कर लगाने के लिए एक लड़की है, नाम है सोनिया, ठीक है? तो इसको जो है लगता है, कितना लगता है? तो 18 मिनट जो है लगता है समय, ठीक है? तो ये सोनिया है, ठीक है? क्या नाम है इसका? सोनिया नाम है। और इसको कितना लगते हैं? तो इसको 18 मिनट लगते हैं इसको पूरा घूमने में, ठीक है? उसके बाद जो है कि जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में एक और नाम दिया है, लड़का का नाम है, ठीक है? और इसका जो है अब ये है, नाम है इसका, ठीक है? अब ये लड़का है और इसको कितना समय लग रहे हैं? तो इसको लग रहे हैं 12 मिनट। यानी ये फ़ास्ट दौड़ रहा होगा, ये स्लो दौड़ रही होगी, ठीक है? तो 12 मिनट लगते हैं, तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? मान लेते हैं कि ये दोनों जो है इस बिंदु से चलना स्टार्ट किए, ठीक है? और एक ही दिशा में चले, ये भी इधर से चला, ये भी इधर से। तो यहाँ पर घूम के आने में इसको जो है ना कितना समय जो है मतलब प्रारंभिक स्थान पर जो है मिलेंगे, ठीक है? तो कितने समय बाद मिलेंगे, तो ये पूछा जा रहा है। सबसे पहले दोनों का जो है 18 मिनट और 12 मिनट दोनों का निकालेंगे एलसीएम, ठीक है? क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे एलसीएम? तो इस तरह से यहाँ निकालना है। एलसीएम दोनों का निकालेंगे और जो भी आएगा उतना ही मिनट लगेगा, ठीक है? उतना ही मिनट क्या होगा लगेगा। तो सबसे पहले जो है 12 और 18, ठीक है? तो ये है 12, है ना? 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 3। 18 को क्या लिख सकते हैं? तो 2 गुने 3 गुने 3, ठीक है? तो निकालना है क्या? एलसीएम निकाल लेते हैं इसका। तो इसमें जो है 2-2, 2 बार ऊपर मिला, लिख लिए और फिर 3 जो है इसमें 2 बार मिला तो इसको लिख लिए, कितना लगा? तो 4, 9, 9 छके 36। तो 36 मिनट जो है लगेंगे और ये इसका होगा आंसर, ठीक है? तो इस तरह से जो है प्रश्नावली 1.1 के जो सारे क्वेश्चन थे, जो सातों क्वेश्चन, सातों को जो है सॉल्व मैंने करा दिया, ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा। तो समझ में आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। अगली की जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1.2 उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले ये भी आप समझ लो कि इस चैनल पर जो है क्लास 8 से जो है क्लास 8 बोर्ड की तैयारी आप आराम से कर सकते हैं, 9th के भी और 10th के भी घर बैठे कर सकते हैं और कोई भी जो है यहाँ पर फीस-वूस नहीं है, फ्री में पढ़ना है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर जो वीडियो अपलोड करके दिए जाएँगे उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो है पीवाईक्यू भी रहेगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम पूछेगा उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो इतना जो है जैसे मतलब पढ़ाया जा रहा है वैसे आराम से पढ़ना है, सारे क्वेश्चन को अभी बनाना है, ठीक है? जब आगे समय आएगा दिसंबर जो है जनवरी आ जाएँगे तब आराम से उसमें जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो 2-3 महीना में कर लेंगे तो आराम से जो है एग्ज़ाम में अच्छा-सा क्वेश्चन जो है भिड़ जाएगा और अच्छा नंबर भी आ जाएगा, ठीक है? तो इसको ध्यान रखना है, तो जो भी 8 के होंगे उसको भी जो है ये चैनल को भेज देना है, ठीक है? और सब्सक्राइब कर लेंगे सभी कोई, ठीक है? वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करके जाना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।